नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इसी सिलसिले में सबसे अव्वल नंबर पर जो नाम जुड़ता है वो नाम है बंसीलाल परिवार से किरण चौधरी और श्रुति चौधरी का। आपको पता है, मां और बेटी को सबसे पहला झटका तब लगा था जब कांग्रेस के हरियाणा लोकसभा प्रत्याशियों की सूची सामने आई थी। उसमें भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से श्रुति चौधरी का नाम काट दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर कांग्रेस ने किरण चौधरी को एक बड़ा झटका दे दिया, जिसमें स्टार प्रचारकों की एक लंबी चौड़ी सूची जारी की गई। 40 नामों वाली एक सूची कांग्रेस हाईकमान के द्वारा जारी की गई, जिसमें छोटे से लेकर बड़े तक सभी नेताओं के नाम शामिल हैं, जिसमें एक सामान्य से विधायक तक का नाम शामिल है। लेकिन पूर्व में मंत्री रह चुकी, लगातार विधायक बनती आ रही, सांसद रह चुकी और सीएलपी लीडर तक रह चुकी किरण चौधरी, उनकी बेटी श्रुति चौधरी का नाम गायब दिखा। जिसके बाद कहा जा रहा है कि यह कांग्रेस की तरफ से किरण चौधरी को दूसरा झटका है और कहीं ना कहीं लगातार झटके पर झटके अपनी पार्टी की तरफ से किरण चौधरी को लगना कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश है। इसके पीछे कई जो है राजनीतिक मायने छुपे हुए हैं, उन्हीं को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर एक के बाद एक झटके कांग्रेस की तरफ से किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को दिए क्यों जा रहे हैं। आखिर कांग्रेस किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को घर से बेघर करने का काम क्यों कर रही है, इसके पीछे की वजह क्या है, उसको लेकर चर्चा करेंगे। यह बात हर कोई जानता है कि हरियाणा की राजनीति में चौधरी बंसीलाल के परिवार का हमेशा से दबदबा रहा है, एक रुतबा रहा है। यानी कि हरियाणा की राजनीति में चौधरी परिवार की धाक जो है लंबे समय से चली आ रही है। एक दबंग राजनीतिक परिवार जो है चौधरी बंसीलाल के परिवार को बोला जाता है, जिसमें मुख्य चेहरे के रूप में किरण चौधरी को माना जाता है। लेकिन अब किरण चौधरी की बात आती है, फिर उनकी बेटी श्रुति चौधरी की बात आती है, तो कांग्रेस लगातार उनको साइडलाइन करने का काम कर रही है। या फिर यूं माना जाए कि हरियाणा की राजनीति में अपना दबदबा और रुतबा रखने वाले चौधरी बंसीलाल के परिवार से आने वाली किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को कांग्रेस अब नजरअंदाज करने का काम कर रही है या फिर उनको साइडलाइन करने का काम कर रही है और कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया जा रहा है। एक तरीके से माना जाए कि कांग्रेस पार्टी किरण चौधरी और श्रुति चौधरी पर दबाव बनाने का भी प्रयास कर रही है। इसके पीछे का कारण स्पष्ट है। कांग्रेस जो फिलहाल बीजेपी के पैटर्न पर चलकर राजनीतिक मायने को बदलने का प्रयास कर रही है, जहां माना जाता रहा है शुरुआत से ही कि कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है, यानी कि यहां पर परिवारवाद को हद से ज्यादा बढ़ावा मिलता है। कांग्रेस में छत्रपों ने अपना घर कर रखा है, एक जमावड़ा जमा रखा है और कहीं ना कहीं इन्हीं सब खामियों को दूर करने के लिए, इन्हीं सब समस्याओं से निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए कांग्रेस अब भाजपा के पैटर्न पर काम करती हुई नजर आ रही है, ताकि जनता के बीच यह संदेश दिया जा सके कि कांग्रेस अब छत्रपों को जगह नहीं दे रही है। कांग्रेस के अंदर अब परिवारवाद की बात खत्म हो चुकी है और कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी, जो धड़ेबाजी देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं उसको भी खत्म करने का एक प्रयास किया जा रहा है। और उसमें उदाहरण के तौर पर सबसे पहले किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को पिक कर लिया गया है कांग्रेस हाईकमान के द्वारा, क्योंकि पहले टिकट काटी जाती है, उसके बाद स्टार प्रचारकों की सूची से भी दोनों मां और बेटी का नाम जो है गायब कर दिया जाता है। तो ऐसे में किरण चौधरी के उदाहरण के माध्यम से सीधे तौर पर कांग्रेस जनता के बीच और अपनी पार्टी कैडर के बीच यह संदेश देना चाहती है कि चाहे नेता कितना ही बड़ा हो, कितना ही दिग्गज हो, कितना ही वरिष्ठ हो और कैसी ही अपनी पार्टी में पकड़ रखता हो, कितने ही लंबे समय से हो, लेकिन अगर पार्टी के अनुशासन से बाहर होगा, अगर पार्टी के नियमों को, पार्टी की शर्तों को नहीं मानेगा, पार्टी के आदेशों की पालना नहीं करेगा, अपनी चौधर दिखाएगा, अपनी धाक दिखाएगा, तो उसका अंजाम जो है यही होगा। अब बड़ी बात यह है कि भिवानी जिले के अंदर
कहीं ना कहीं बंसीलाल परिवार की एक अच्छी खासी पकड़ रही, यानी कि इस जिले को बंसीलाल परिवार की राजनीतिक लेगेसी माना जाता है और उसका प्रभाव भी यहां की जनता पर, यहां के वोटर्स पर बड़ा ही गहरा है, बड़ा ही जो है प्रभावित करता है हर चुनाव के अंदर। और इस बात को कोई मना नहीं कर सकता, कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन अब जो दबदबा किरण चौधरी का भिवानी जिले में है, चाहे उसमें भिवानी विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे उसमें तोसाम विधानसभा क्षेत्र या फिर लोहारू विधानसभा क्षेत्र ही क्यों ना हो, सभी विधानसभा क्षेत्रों के अंदर किरण चौधरी अपना दबदबा रखते हैं और यहां के वोटर्स पर कहीं ना कहीं अपना प्रभाव और अपनी छाप छोड़ने का हर चुनाव के अंदर काम करती हैं। तो ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि किरण चौधरी के पास अपना कोई वर्चस्व या फिर वजूद नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त पकड़ वो पूरे जिले के अंदर या फिर जिले से बाहर भी कई अन्य क्षेत्रों में उनका अच्छा खासा जो है दबदबा है, अच्छा खासा रुतबा है। कहीं ना कहीं एक तरीके से एक तौर पर माना जाए तो किरण चौधरी को छत्रप कहा जा सकता है, यानी कि वो नेत्री जिनकी अपने दायरे में, अपने क्षेत्र में एक जबरदस्त धाक है, जिनके बिना यहां की राजनीति में पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्हीं छत्रपों को खत्म करने के लिए, उन्हीं जो है किलों को ध्वस्त करने के लिए, जो नेता अपना गढ़ मानते हैं, उन गढ़ को जो है ध्वस्त करने के लिए अब कांग्रेस हाईकमान तैयार हो चुका है। कांग्रेस हाईकमान कड़े से कड़े फैसले लेने के लिए मजबूती से अपने पक्ष की, अपने धड़े की पैरवी कर रहा है और कहीं ना कहीं उस पर अमल करने का भी प्रयास कर रहा है। और उन प्रयासों के तौर पर उदाहरण जो है किरण चौधरी का या फिर श्रुति चौधरी का लिया जा सकता है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर कांग्रेस बार बार किरण चौधरी को ही निशाना क्यों बना रही है, क्यों जो है बार बार किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को नजरअंदाज करने का काम किया जा रहा है। आखिर क्यों कांग्रेस जो है किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को घर से बेघर करने का काम कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस किरण चौधरी पर दबाव बना रही है ताकि वो अपने आप पार्टी को छोड़ दे और उसका जो है प्रभाव पार्टी की राजनीति पर और यहां पर जो किरण चौधरी के सपोर्टर्स हैं उन पर प्रभाव ना पड़े और वो जो है कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहें? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस जो है किरण चौधरी के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के सभी नेताओं को एक संदेश देना चाहती है कि वो या तो अपनी हरकतों से बाज आए या अपने जो है गुटबाजी वाले विचारों को त्याग दें, अन्यथा इस प्रकार का भी जो है अंजाम भुगतना पड़ सकता है। क्या कांग्रेस किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को कोई पद या फिर चुनावी जिम्मेवारी ना देकर कहीं ना कहीं उनके रुतबे को घटाने का प्रयास कर रही है, या फिर कांग्रेस ये जो है संदेश किरण चौधरी के गढ़ में देना चाहती है, किरण चौधरी के समर्थकों को देना चाहती है कि उनकी कांग्रेस के अंदर कोई खास अहमियत नहीं है, उनके जो है कोई विशेष स्थान अब कांग्रेस के अंदर नहीं है? आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, वजह क्या है? इन सवालों का जवाब तो किरण चौधरी और कांग्रेस हाईकमान ही बखूबी दे पाएगा। लेकिन यह तय है कि अगर कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करनी है, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशी को पार करना है, तो ऐसे में भिवानी जिले में किरण चौधरी की शरण लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि भिवानी जिले को बंसीलाल परिवार का किरण चौधरी का गढ़ माना जाता है। यहां पर उनकी जनता पर और वोटर्स पर एक अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। तो ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी को किरण चौधरी का साथ लेना बेहद ही जरूरी है, आवश्यक है। उसके बिना कहीं ना कहीं उनकी नैया पार लगनी मुश्किल है, ये हर कोई जानता है और इस बात को हर कोई मानता भी है। लेकिन जिस प्रकार कांग्रेस एक के बाद एक झटके बंसीलाल परिवार को देने का काम कर रही है, किरण चौधरी श्रुति चौधरी को देने का काम कर रही है, पहले टिकट काटी जाती है लोकसभा चुनाव से, कई दशकों के बाद बंसीलाल परिवार को बाहर कर दिया जाता है, दूर कर दिया जाता है और उसके बाद स्टार प्रचारकों की सूची में भी किरण चौधरी और श्रुति चौधरी मां और बेटी को जगह नहीं मिलती है। इसके पीछे का आखिर कारण क्या है? कमेंट अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।